ओम शांति। 14 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। किसका परिचय देना? अपने शिव परमपिता शिव बाप तुम्हारा है। मेरा परिचय देना है, क्योंकि बाप को जानना अर्थात उनका अधिकार पाना, अपने बाप का अधिकार पाना। जब बाप को जान जाते हो तो अधिकार पा जाते हो, और ना जानना अर्थात अधिकार ना पाना। तो बाबा ने कहा कि बच्चों, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु तुमको कर्मेंद्रियों से कुछ भी गलत नहीं करना। अगर क्रोध आदि किया तो पाप बहुत हो जाएगा। इस बात का बच्चों बहुत ध्यान रखना है, और दिल दर्पण में अपने देखना है, मैंने कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म तो नहीं किया है जो पाप हो जाए। अभी बाप तुमको विक्रमादित्य मैं बनाने आया हूँ, इसीलिए तुम्हारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए जो मेरे बच्चों को पाप लगे। तुम मेरा बनने से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। परंतु बच्चों, जो जितना बलि चढ़ेगा उतना उसको अधिकार मिलेगा। जो अपने तन मन धन से बच्चे सेवा करते हैं, ऐसे सगे बच्चों को बाप की मदद बहुत मिलती है। आज परमपिता परमात्मा ने कहा कि बच्चों, जो अपने बाप की तन मन धन से सेवा करते हैं उनको अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मदद हर कदम कदम पे मिलती है। फिर कहा, तुम्हें बच्चों पवित्र जरूर रहना है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाप से भी मिलना। तुमको तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए बच्चों। अगर 5 विकारों का दान नहीं दिया तो नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकोगे, उनका पद नहीं पा सकते। देवता बनना है तो बच्चों कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। यह ईश्वरी बचपन कभी भुलाना नहीं है। तुम्हारा अभी बच्चों बचपन है, तुमने ईश्वर की गोद ली है, अपने परमपिता शिव बाबा की गोद ली है। तुम्हारा ईश्वरी बचपन है, तो इस बचपन को कभी भुलाना मत। और जो ईश्वर की गोद में आए हो वह फिर 21 जन्म देवताई गोद में जरूर आएंगे। तुमने ईश्वरी गोद ली है, 21 जन्म तो बहुत सुख तुम्हें मिलेगा। बाबा ने कहा, तुम्हें पूरा पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लेना है बच्चों। जो फादर मदर को फॉलो करेंगे वही दिल तख्त पर बैठेंगे, उन्हीं को दिल से बाबा प्यार करेगा। जिन बच्चों को बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में बहुत रखता, क्योंकि कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। जो दे दो दान तो ग्रहण छूट जाए। दान किसका दोगे? अवगुणों का, अपने जो गलत भी कर्म है उनका दान दो। बाबा ने कहा, जैसे जब चंद्रमा में ग्रहण लगता है, इसी प्रकार से तुम बच्चे ग्रहण लग जाता है। तो बाबा ने कहा, जितने भी अवगुण हैं, गलत कर्म हैं, उनका दान दे दो हमें, और दान देकर कभी भी लेना मत। बाबा ने कहा तो ग्रहण छूट जाएगा। अब बाबा ने प्रश्न पूछा है कि किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं। बाबा ने उत्तर में बताया, मेरे बच्चों, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, उन्होंने बहुत अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद किया, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ से बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर की कर लिया, विश्व की राजाई मिली। अब ऐसे कैसे लगा दिया? अब जैसे मन से अपने कहो, मन से सोचो, भगवान, मेरे बाबा, मेरे पिता, ये सब आपका है, आपका है, और आप ही संभालो, तो आप बेफिक्र बादशाह बन जाओगे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा, विश्व की रजाई मिली, ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना। बाबा ने कहा, तुम्हें विश्व की रजाई लेनी है और तुम्हें सपूत बच्चा बनने का क्या लेना है? सर्टिफिकेट लेना है। आज तो बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपने ईश्वरी बच्चों को। आगे बन, तन मन धन से सेवा करनी है तुम्हें बच्चों। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार तुम बनोगे। तुम सब कुछ इंश्योर उनके बाबा को दे दो,
वो अच्छे से संभालेंगे। जैसे तुम किसी भी चीज़ को कोई तुमको देता है, कहता है लो ये सब तुम संभाल लो और मैं फिर बाद में ले लूँगा, फिर तो क्या करते हो, उसकी चीज़ को बहुत ध्यान रखते हो, बहुत अच्छे तरीके से संभालते हो। ऐसे ही बाबा ने कहा सब कुछ मुझे दे दो। फिर गीत भी बाबा ने बताया कि बच्चों बहुत दुख से गीत गा रहा हूँ और खुशी भी हो रही है कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बचपन के दिन भुला न देना, हंसे कल रुला न देना। क्यों कहा? इसलिए कहा कि बच्चों आज तुम मेरी ली है, ईश्वरी गोद ली है और कल को तुम कोई ऐसा कर्म ना करना जो कि मुझे बहुत दुख हो। तो बाबा कह रहे हैं आज हंसे हो कि हमने ईश्वरी बाबा की गोद ली है और भगवान की गोद ली है। कल तुम अगर कोई गलत कर्म करने लगोगे तो किसको दुख होगा? सबसे ज़्यादा माँ बाप को दुख होता है। अपने लौकिक में ही देखो, तुम्हारे बच्चे कोई काम करते हैं गलत तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख होता है। फिर भी कहा मीठे बच्चे ने गीत भी सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया में मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है, यानी अपने को आत्मा समझकर सारा का कर्म करना है, यही अपने को भुलाना है, शरीर को भुलाना है। और बाबा ने कहा बच्चों खूब मेहनत करके और खूब ध्यान से इस पढ़ाई को पढ़ो और अपने नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी करो। तुम्हें 21 जन्म में सुख मिलेगा ना। कौन सा बाप है? परमपिता परमात्मा। आत्मा माना परमात्मा, आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो किसी को तो ऐसे मत कहो कि बाबा ज्योतिर्लिंग है, अथाह ज्योति स्वरूप है, 1000 सूर्यों से तेजोमय है। ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा मेरा, यानी परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे ऊंच फादर हैं। वह अभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण में चक्र में नहीं आते। कौन नहीं आता? शिव। समझाते हैं बच्चे, मैं अगर जन्म मरण में के चक्कर में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करेगा? मैं ही तो सब आत्माओं का उद्धार करता हूँ। मैं ही आकर सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को दुखों से पार ले जाता हूँ, दुख से छुड़ाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला एक मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ओ परमपिता परमात्मा, जरूर समझते हैं वह मेरा फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, ये नहीं जानते। सब पूजा तो करते हैं शिवलिंग की, लेकिन ये नहीं जानते शिवलिंग क्या है, क्या चीज़ है। तो आज मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। बाबा ने कहा मेरा कोई मनुष्य जैसा रूप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं, लेकिन बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते हैं। और सभी देवता तो देखने में आते हैं और देख सकते हैं, लेकिन मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं निराकार हूँ। बाप बैठ समझाते हैं बच्चों, देवी देवताओं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बनता है। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नोद ही न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, ये जानना अर्थात वर्षा गंवाना। अगर बाप को जानोगे तो उनको याद करोगे, अगर जानोगे अपने ईश्वरी परमपिता परमात्मा को तो तुम अधिकार अपना गंवा दो। शिव बाबा ने कहा बच्चों, पहले तुम पावन थे और तुम बहुत सुखी थे, फिर धीरे धीरे सब जन्म लेते लेते 5 विकारों ने तुमको पतित बना दिया। कलाएं कम जब होती जाती हैं तो तुम काले होते जाते। जैसे कोई भी चीज़ नई होती है तो बहुत अच्छी होती, फिर धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, फिर उसमें दाग धब्बे होने लगते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा की तरह थे और तुम बच्चे पावन थे। अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया। किसका ग्रहण लग गया है? 5 विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। बाबा ने कहा ये दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। तो ऐसे जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो, बाप कहते हैं मैं तुमको ब्राह्मणों का बाप हूँ और हे ब्राह्मणों, तुम्हें
5 विकारों को मुझे दान में देना है और आज से दान में देना है, फिर कभी लेना नहीं है उनसे। दान दे करके मतलब गलत कर्मों को दान दे दो। बाबा एक है, कोई भला गलत कर्मों का दान लेगा? लेकिन बाबा अपने बच्चों से कहते जो कुछ गलतियां हैं वो हमें दान में दे दो और तुम अच्छे। शिव बाबा ने कहा बच्चों, तुमने ईश्वरी गोद ली है, तुम ये कभी मत भूलना कि हमने ईश्वरी गोद किसकी ली है। ये हमेशा याद रखना, हमने इस परम पिता परमात्मा शिव बाबा यानी भगवान की गोद में ली है। इसलिए तुम्हें 5 विकारों का दान देना है और सब कुछ गलत कर्म को भूलकर एक 21 जन्म की लिए तैयारी करनी है। 21 जन्म तुम देवता बनोगे और फिर बाप अपनी जांच करनी है। प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, नमस्ते।